एक ऐसा बिल पार्लियामेंट ने पास किया है जो 135 साल पुराने बैंकिंग लॉ को बदल देगा। लेकिन आखिर ये 135 साल पुराना लॉ था क्या और इतने साल बाद इसमें चेंजेस लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपने मेरी बिल सीरीज की पिछली वीडियोस देखी है तो अब तक मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट बिल्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस चेक नहीं की है तो जाकर जरूर चेक करना और ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 आखिर है क्या। इस बिल का डायरेक्ट कनेक्शन है बैंक रिकॉर्ड्स और उनके लीगल एविडेंसेस के साथ। इसके पीछे जो एग्जिस्टिंग लॉ था वो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 था। जब ये लॉ बनाया गया था तब बैंकिंग रिकॉर्ड्स मेनली फिजिकल बुक्स, रजिस्टर्स और पेपर डॉक्यूमेंट में मेंटेन होते थे। लेकिन आज बैंकिंग पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। हम इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और कई दूसरे डिजिटल मोड यूज करते हैं और इन ट्रांजैक्शन का डेटा भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में मेंटेन होता है। इसीलिए जरूरत थी कि बैंकिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क को आज के डिजिटल बैंकिंग एनवायरनमेंट के साथ अलाइन किया जाए। इसी पर्पस से बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 लाया गया है जो 1891 के पुराने एक्ट को रिप्लेस करता है। अब सवाल आता है कि इस नए बिल में एक्चुअल चेंजेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है बैंकर्स बुक की डेफिनेशन और एविडेंस फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करना। नए फ्रेमवर्क में बैंकिंग रिकॉर्ड्स को सिर्फ फिजिकल फॉर्म तक लिमिटेड नहीं रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वर्चुअल और क्लाउड बेस्ड रिकॉर्ड्स को भी कवर किया गया है और अगर किसी लीगल केस में इन बैंक रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद इन्हें कोर्ट में एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपने किसी को 50,000 रुपए का बैंक ट्रांसफर किया लेकिन सामने वाला कहता है कि उसे पेमेंट रिसीव ही नहीं हुआ है। ऐसे सिचुएशन में आपके पास ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड है जैसे ट्रांजैक्शंस डिटेल, डेट, अमाउंट और बैंक जनरेटेड रिकॉर्ड्स। अगर इस ट्रांजैक्शन को लेकर कई लीगल केस होता है तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद इन बैंक रिकॉर्ड्स को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। सिंपल है, डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स अब लीगल प्रोसेस में ज्यादा क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड होंगे। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट में सिर्फ कोई भी बैंक स्टेटमेंट या डिजिटल स्क्रीनशॉट दिखा देना इनफ नहीं होगा। अगर किसी केस में बैंक रिकॉर्ड्स को कोर्ट में सबमिट करना है तो बैंक की तरफ से ऑथराइज ऑफिशियल उन्हें सर्टिफाइड कर सकते हैं कि ये रिकॉर्ड्स बैंक के ऑफिशियल सिस्टम से जनरेटेड है, जेन्युइन है। यानी डिजिटल रिकॉर्ड होना अलग बात है और लीगली रिलायबल एविडेंस होना अलग। अगर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट फाइनेंस और पॉलिसी अपडेट सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।